जैन देशवासियों, पिछले कई महीने से राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने एक नया मुद्दा छेड़ रखा है देश में, वोट चोरी का। राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी बिहार में जहां भी जाते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, बड़े जोर शोर से मुद्दे उठाते हैं वोट चोरी के लिए। और ये कहते हैं जो हरियाणा में बीजेपी जीती है वो वोट चोरी करके जीत गई, महाराष्ट्र में जो जीत गई वो भी वोट चोरी करके जीत गई, मोदी जो जो प्रधानमंत्री बन गए वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। अब बिहार में इलेक्शन है, अब की बार वोट चोरी नहीं होने देंगे। और नया सुसवा छोड़ते हर इलेक्शन में कोई न कोई। और सुसवा कांड क्या है? सुसवा कांड इनके जो बैंक में बैठे ना डीप स्टेट यूएस की, वो ये चाह रही है कि भी किसी भी तरह से बीजेपी की सरकार को हटाया जाए, मोदी को इस कुर्सी से उतारा जाए। लेकिन देश की जनता ने ये पढ़ ले लिया है, मोदी जी को कुर्सी पर नहीं उतारेंगे। और जनता को गुमराह करने के लिए राहुल जी और उनके जो सलाहकार हैं और तेजस्वी जी, ये जनता को भ्रमित करने के लिए मुद्दा फैला रहे हैं कि वोट चोरी किए। मैं यहाँ राहुल जी को और तेजस्वी जी को बताना चाह रहा हूं, वो जमाना चला गया है जब बूथ कैप्चिंग होती थी, वो जमाना चला गया है जब आपकी चलती थी और वोटें चोरी होती थी। और बिहार में तो जो मशीनें थी उनको उठा के भाग जाते थे, जो पेटियां थी उनको उठा के भाग जाते थे। तो जमाना चला गया, बहुत पीछे चला गया। और देश की जनता जो गुमराह होती थी ना झूठी बातों से या झूठी बातों पर विश्वास करती थी, अब जो है सोशल मीडिया का जमाना, हर बात का हर बच्चे को, हर देशवासी को पता है कौन गलत है कौन सही है। लेकिन जो डीप स्टेट ने इनको चाबी पर रखी है ना, अभी झूठी अफवाह फैलाओ। यूएस में जो डीप स्टेट है ना, और यूरोपियन के जो देश है बड़े बड़े अपने आप को बुद्धिजीवी पॉलिटिकल पंडित बताते हैं, उनकी सोच अब भी यही है कि हिंदुस्तानी जनता अब भी इतनी भोली है जो पहले थी। हिंदुस्तान की जनता पहले भोली नहीं थी। हिंदुस्तान की जनता ने कई बार शासन को बदलने की कोशिश की, कई बार कांग्रेस को हराया, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को कोई बढ़िया नेता नहीं मिला था। और जनता कुछ दिन के बाद ठगिया महसूस कर रही थी। अब जनता ने मोदी जी के तौर पर एक बढ़िया नेता मिल गया और जनता मोदी जी के पीछे पीछे हो ली। मैं यहां बताना चाह रहा हूं राहुल गांधी जी को भी कि अपने सलाहकार बदल लो, जो आपको सलाह देता ना उनको बदल लो। और किसी गांव में किसी जो अनपढ़ आदमी है ना जो खेती बाड़ी करता, उसको अपना सलाहकार बना लो। ये जो झूठी बातें करने से जनता गुमराह नहीं होती और जनता सच्चाई को जानती है। कौन कौन गरीबी दूर करेगा, कौन जनता की भलाई में काम कर रहा है, कौन अपने परिवार की भलाई के लिए काम कर रहा है। इस तरह के झूठे नारे देगा गुमराह करने से जनता आपके बातों में नहीं आने वाली। हरियाणा की का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो आपके सलाहकार थे उन्होंने रेड कारपेट बिछवा दिया था। कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत से जीत रही है। और जो आपके सलाहकार थे ना जिन्होंने फिगर डाटा बना के दिए थे, जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई तब बीजेपी को हरवा दिया था और कांग्रेस को जितवा दिया था। और जब रिजल्ट आया पूरा और बीजेपी जीती, कांग्रेस हारी बहुत मार्जिन से, तो उन्होंने फिर यही दे दिया जी वोट चोरी होगी, इस तरह कर दिया, यह आंकड़ा उस जाति को उसने दे दिया, नहीं कि गुमराह कर दिया उन लोगों ने। और इसी तरह से अब भी गुमराह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लगा है राहुल गांधी जी ने, इलेक्शन कमीशन अपने आप स्वयं की एक संस्था है, अपने डिसीजन खुद लेती है, किसी सरकार का किसी का कोई दबाव नहीं है उस पर जो आरोप लगा था इलेक्शन कमीशन ने सबूतों के साथ एफिडेविट दो भाई और आओ कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके बाद राहुल जी अपनी बात से मुकर गए और ये कहने लगे जनता को गुमराह करने के लिए जी अनुराग ठाकुर से वो नहीं मांगेगे सबूत, अनुराग ठाकुर से वो एफिडेविट नहीं मांगेगा। एफिडेविट उसी से मांगा जाता है देशवासियों जो आरोप लगाता है। आरोप लगाए हैं आपने, एफिडेविट आप दोगे, सबूत आप दोगे और जो इलेक्शन कमीशन है उस पर जांच कराएगा। लेकिन आप झूठे आरोप लगाते निकल के चले जाते हो। इनसे देश की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। मैं यहां देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, जैसे इलेक्शन होता है जिस स्टेट में, इसी तरह के एजेंडे आते हैं। ये एजेंडे आते हैं यूएस से जो डीप स्टेट है और हमारे एनजीओ मिलकर के, जो एक संजय कुमार जी थे सीएसडीएस के जिन्हें खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, उनका एजेंडा भी यही है। वो दूसरे देशों से पैसा लेते हैं अपना पेट भरने के लिए, देश को बेचते हैं, देश का नुकसान करते हैं। और आज से नहीं, वो बहुत सालों से करते आ रहे हैं। और इस तरह के बहुत लोग हैं। कुछ लोग जो एनजीओ चला रहे हैं वो देश में कोई बांध बनेगा उसमें रुकावट डाल लेंगे, देश में कोई अच्छी योजना आएगी उसमें रुकावट डाल लेंगे, देश में अच्छा कोई कानून बनेगा उसमें रुकावट डाल लेंगे। उनका मकसद सिर्फ ये है अपना पैसा ऐंठना और देश
के विरुद्ध काम करना और देश को कमजोर करना विदेशियों के साथ मिलकर के। और ये एजेंडा आज से नहीं बहुत दिनों से चल रहा है। और जब से देश में मोदी सरकार आई है उसके बाद ये एजेंडा और स्पीड से बढ़ रहा है, क्योंकि दुनिया के जो लोग है ना उनमें खलबली मची हुई है। अब भारत को एक बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री मिल गया है और ये जो प्रधानमंत्री जी है ये भारत को बहुत आगे ले जाएगा। नई नई चीजें लिया है, जो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, आप और रोजाना गरीबों की भलाई के लिए नई नई नीतियां बना रहे प्रधानमंत्री जी। और यूएस जैसा जो इतना बड़ा कंट्री है ना उसके दबाव में नहीं आ रहे, उसका कोई दबाव नहीं मान रहे। और जब दबाव नहीं माना तो यूरोप के जो देश है, नाटो के देश है, अमेरिका है, वो सभी एक तरह से हिंदुस्तान में जो मौजूदा सरकार है उसको कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। हर तरह के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और हमारे जो एनजीओ है ना उनका सहारा ले रहे हैं। हमारे कुछ जो विपक्षी पार्टी में बैठे लोग हैं वे भी डीप स्टेट के एजेंट है एक तरह से। एक नई थोड़े दिन के बाद एक नई पार्टी आई थी दिल्ली में जो तकरीबन कई जेल चले गए, कई घर ईडी रेड कर रही है, वो भी चले जाए धीरे धीरे। वो भी डीप स्टेट के गहरे मित्र हैं। उनको मैं यहाँ एक बात और बताना चाह रहा हूँ देशवासियों, उन लोगों के खिलाफ धीरे धीरे मुकदमे दर्ज हो रहे, जेल जा रहे हैं, सजा भी होगी देखना आने वाले टाइम में। लेकिन हमारे देश की जो जनता है ना वो कुछ जनता अभी उनकी बातों में बहकाई मारी है। जब वो जनता पूरी तरह से उनकी बहकाई से दूर हो जाएगी ना और देश की जनता पूरी की पूरी समझदार हो जाएगी, उस दिन ये टोटली जेल में होंगे और सजा काटेंगे बहुत लंबी और इनका करियर खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ सभी देशवासियों खासकर बिहार के भाइयों को बताना चाह रहा हूं, आरजेडी पार्टी ने काफी दिन राज किया, कई साल राज किया। लालू जी थे गरीब परिवार से थे, बिल्कुल सब ने पता है इस चीज का। लेकिन वे हजारों करोड़ के आदमी हो गए, जो गरीब थे बिहार के वो गरीब के गरीब रह गए। और कई नेता जो जेपी आंदोलन से नेता निकले थे वे सरमाएदार हो गए, साहूकार हो गए, और जो आम बिहार के लोग थे वो गरीब के गरीब हो गए। इन लोगों को पहचानने की जरूरत है। कांग्रेस ने पिछले 60 साल राज किया देश में, गरीबी का नारा भी दिया, लेकिन जो गरीब गरीब है, जो इनके नजदीक थे, जो इनके एक तरह से चमचागिरी करते थे, वो साहूकार हो गए। ये जो सारे हथकंडे अपना रहे हैं ना, अभी वोट चोरी हो गए, इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को फैसला दे रहे हैं उस पर भी आवाज उठाएंगे, उसका विरोध करेंगे। ये टोटली इनका मकसद है जनता, देश की जनता को गुमराह करना। और मेरी सभी देशवासी यह प्रार्थना है इनकी बातों में नहीं आना अबकी बार और ना गुमराह होना है। आप लोगों ने बहुत बढ़िया डिसीजन ले रखा है। हरियाणा की जो जनता ना एक नंबर का डिसीजन लिया जो बीजेपी को जिता गए। बहुत से लोग कर रहे हैं अभी 35 का नारा दे दिया, जाट नॉन जाट की बातें कर दी। ये देश हित की बातें नहीं होती, ये परिवार हित के लोग के जो लोग हैं वो बातें करते हैं। अगर देश को बनाना है, राष्ट्र का निर्माण करना है तो एक मजबूत सरकार होनी देश में बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया सरकार है और देश बहुत आगे की तरफ बढ़ रहा है। और मेक इन इंडिया के तहत बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें देश में बनने लगी, मोबाइल फोन बनने लग गया, गाड़ियां बनने लगी, और वेपन जो हथियार थे वो हम बाहर से खरीदते थे वो बनने लगे। अब दर्द एक भी हो रहा है, जो हथियारों का बाजार है ना अमेरिका को धड़ाम देसी नीचे आगे पड़ गया। हमारे हथियारों पे, मेड इन इंडिया हथियारों पे लोग विश्वास करने लगे। तो जो डीप स्टेट में भी खलबली मच रही है और हथियार जो व्यापारी है माल बना रहे फैक्ट्री में माल, उनमें भी खलबली मच रही है। तो भाई हिंदुस्तान तो अगले 10-12 साल में तो बहुत आगे निकल जाएगा। और किसी भी तरह चाह रहे हैं भाई, किसी भी तरह से हो, कुछ भी हथकंडा बनाओ, इस सरकार को बदलो, इस प्रधानमंत्री को बदलो। सारा खेल क्या है भाई, गरीब गांधी प्रधानमंत्री कैसे बन गया देशवासियों, खेल सारा ये है। सभी गरीब लोगों से मेरी प्रार्थना है अपने प्रधानमंत्री का साथ दो तन मन धन से। और जो वोट चोरी या जो खेल इन खेल रखा ना, जो नारा लगा रहे गुमराह कर रहे हैं, इसमें जो जो नेता शामिल हैं और जो जो इसमें ये करतूते करे वो जेल भी जाएंगे एक दिन। इसमें मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए हैं और हो सकता है ये जो इस तरह के जो लोग हैं वो देश छोड़कर भाग जाए। आगे इस तरह की बातें फिर देशवासियों को बताता रहूंगा। मेरे चैनल को भाई ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो। जय हिंद देशवासियों।